टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस। पहले ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब समझते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन फॉर्मेशन। क्या हो रहा है इसमें, कोई भी प्लांट का हम ऑर्गन को फॉर्म करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्या एक कोई भी एडल्ट प्लांट में स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि टिश्यूज़ और ऑर्गन्स। टिश्यूज़ क्या होते हैं, जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, एपिडर्मिस। इनके अंदर क्या है, सेल्स प्रेजेंट है जो यूनिफॉर्म शेप के और होते हैं और जिनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड यानी स्पेशलाइज्ड मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं इनके। तो अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या होगी। तो क्या इनिशिएशन और डेवलपमेंट कोई भी ऑर्गन का, द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। कोई भी प्लांट में ऑर्गेनोजेनेसिस इंड्यूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स को रीजनरेट करने के लिए। ठीक है। और जो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो कहाँ से होंगे, एक्सप्लांट से होंगे या फिर कैलस से होंगे। ठीक है। अब हम इसकी प्रोसेस समझेंगे। तो प्रोसेस में क्या है, दो स्टेप्स में प्रोसेस होती है। एक होता है डी डिफ्रेंशिएशन और एक होता है री डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, इसमें क्या है, जो कैलस फॉर्म हुआ है टिश्यूज़ से, एक्सप्लांट के टिश्यूज़ से, उस विद एक्सेलरेशन एंड सेल डिवीजन क्या है, सेल्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे और क्या नंबर में ग्रो करेंगे। कोई भी सेल है ऑब्वियस अगर ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर में इंक्रीज़ होगा। तो उसकी वजह से क्या अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनेंगे, जिसको अपन कैलस बोलेंगे। क्या बना अपना कैलस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन। क्या है डी डिफ्रेंशिएशन, एक शॉर्ट फॉर्म में समझे तो डी डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कैलस हो रहा है। पहले क्या होगा कि ना, जो एक्सप्लांट के टिश्यूज़ हैं उसमें क्या होंगे, सेल डिवीजन होगा, सेल्स मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे और क्या नंबर्स में इंक्रीज़ होंगे। नंबर्स में इंक्रीज़ होंगे तो क्या एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाएंगे जिनको हम कैलस बोलेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। री डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या होगा, री डिफ्रेंशिएशन। री डिफ्रेंशिएशन में क्या हो रहा है कि जो भी अपने वो बने, क्या बना, कैलस बना, सेल्स जो भी अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बने वो क्या है ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, री डिफ्रेंशिएशन। और क्या, सेल्स लूज देयर कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन दिस प्रोसेस दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यूज़। इसमें क्या है, और ये एक छोटी सी लाइन और इसमें ऐड कर लीजिएगा कि क्या सेल्स क्या होंगे, अपनी मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वो क्या एक परमानेंट टिश्यू में ग्रो हो जाएंगे। ठीक है। और जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस है वो 3 वेज में हो सकती है। एक्सप्लांट के थ्रू अपन ऑर्गेनोजेनेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, कैलस कल्चर के थ्रू कर सकते हैं और एक्सिलरी बर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। अब ऑर्गेनोजेनेसिस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट में क्या है, बर्ड्स और शूट्स डेवलप होंगी टिश्यूज से और देयर इज़ नो नीड फॉर द कैलस स्टेज, कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप लोग भी याद रखिएगा कि डायरेक्ट में कैलस फॉर्मेशन नहीं होगा। डायरेक्ट यानी एकदम सीधा फटाक से काम हो गया। और इनडायरेक्ट में क्या है, हमें कैलस फॉर्मेशन परफॉर्म करना होगा। जब इनडायरेक्ट की बात होगी तो क्या, जब प्लांट्स के ऑर्गन क्या डेवलप होंगे फ्रॉम द कैलस, कैलस से डेवलप होंगे ऑफ एन ऑर्गन of an explant tissue that develop at the site of cut or wound. The process of indirect organogenesis is more useful in the डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। और जो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है वो ज़्यादा यूज़फुल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिए, उनको बनाने के लिए। ठीक है। और देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनोजेनेसिस, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस को, जैसे कि केमिकल्स हुई, मेडिसिन हुई, इन्वामेंटल कंडीशंस हुई। ऑब्वियस है हम कोई भी एक लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्वामेंटल कंडीशन मैटर करती ही हैं। तो इन्वामेंटल कंडीशंस हमेशा हर चीज़ में ऑप्टिमल होनी ही चाहिए।
और केमिकल्स और मेडिसिन पे करती ही है प्रॉब्लम। या अगर हम कुछ भी चीज़ एक्यूरेट अमाउंट में नहीं देंगे तो ऑब्वियस है वो प्रॉब्लम देगी ही। और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक तो होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स, अब दूसरे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस को, वो होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है, जो प्लांट्स में ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि गिब्रेलिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इथाइलिन। गिब्रेलिन्स क्या होते हैं, रूट और शूट को फॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इनका ज़्यादा सीक्रेशन रूट और शूट के फॉर्मेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। और क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी एनर्जी सोर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एनर्जी सोर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एनर्जी सोर्स। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या देखा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में बताता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या है, ये एक प्रोसेस है इनिशिएशन और डेवलपमेंट की कोई भी ऑर्गन की। और ऑर्गन्स काहे से डेवलप होंगे, एक्सप्लांट से या कैलस से, कोई भी कल्चर के, ठीक है। और इसमें बाकी बातें भी हैं। और प्रोसेस जो होती है ऑर्गेनोजेनेसिस की, वो 2 स्टेप्स में होती है, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होगा कि जो टिश्यूज़ एक्सप्लांट से जो टिश्यूज़ हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और डिवाइड होके एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बनाएंगे जिसको हम कैलस बोलेंगे। और रीडिफ्रेंशिएशन में यही कैलस जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, यही कैलस एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेज पे क्या है, वो जो टिश्यूज़ है वो अपनी टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं, जिनकी वजह से वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। और जो प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस की, वो 3 वेज में हो सकती है, एक्सप्लांट से, कैलस कल्चर से, एक्सिलरी बर्ड से, और बस 3 तरह से हो सकती है। और टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप के ऑर्गेनोजेनेसिस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कोई कैलस फॉर्मेशन नहीं, सीधा साधा काम। इनडायरेक्ट में कैलस फॉर्मेशन करना पड़ता है, और ये ज़्यादा यूज़फुल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के डेवलपमेंट में, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनोजेनेसिस में आ जाएगा कि एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।